संस्कृत में उद्देश्यपरक एक सूक्ति या सुभाषित मान लीजिए, वो है सेवितव्यो महान वृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि तत्र फलो नास्ति छाया केन निवार्यते। महान वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। यदि वहाँ फल नहीं है तो छाया से कोई रोक नहीं सकता है। विशाल वट वृक्ष, विशाल पाकड़ का, विशाल गूलर का वृक्ष, आम्र वृक्ष। आम्र वृक्ष में तो फल चूसने और खाने के लिए पर्याप्त होते हैं, लेकिन जो वट वृक्ष है उसमें भी फल आता है, किंतु स्वाद अगर भिन्न होता है तो उसका सेवन लोग नहीं करते हैं। बाकी जितने भी जीव हैं चराचर, वे सभी उसका उपयोग करते हैं। आयुर्वेद में भी उसका महत्व है। तो सेवितव्यो महान वृक्ष फलच्छाया समन्वितः यदि तत्र फलो नास्ति छाया केन निवार्यते। समाज में ऐसे ही व्यक्तियों का जो समूह होता है, वे विशाल वट वृक्ष के रूप में छाया प्रदान करते हैं, जहाँ आश्रय मिलता है और दिशाएं भी मिलती हैं, ज्ञान भी मिलता है, बोध होता है। संघ इसी प्रकार की दृष्टि वाला विशाल वट वृक्ष है, जिसके संस्थापक केशव के अवतार और द्वितीय सरसंघ चालक जो माधव के अवतार स्वरूप अपूर्व बोध ज्ञान से पूर्ण व्यक्तित्व थे। रहीम ने यह कहा है कि मथत मथत माखन रहो दही मही बिल गाय रहीमन सोई मीत है भीड़ परे ठहराए। जब दूध होता है एक विशेष अवस्था का, तो उसमें जल की मात्रा होती है, लेकिन जिनके भीतर किशोर आयु में ही पर्याप्त ज्ञान की वृद्धि रहती है, उसमें मक्खन की मात्रा, घी की मात्रा की अधिकता होती है विचारों में। और अगर मथा जाता है तो दही कम मिलती है, मट्ठा कम मिलता है, लेकिन उसमें, उस दुग्ध में यदि जल का आधिक्य है तो वो मक्खन या घी नहीं के बराबर रह जाता है। तो यह व्यक्ति और व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है, जिसकी कामना में लोग रहते हैं। निश्चय ही विशाल वट वृक्ष के रूप में संगठन को, संघ को खड़ा करने वाले महान व्यक्तित्व विशाल वट वृक्ष के रूप में रहे हैं, और उनका विस्तार वो इस प्रकार का है कि जैसे वट वृक्ष का आकार, मूल और उसकी डालें इतना फैल जाती हैं, विस्तृत परिक्षेत्र में वह समेटता रहता है।
उसी वट वृक्ष के तले सृष्टि की रचना भी ब्रह्मा ने की थी। विचारों के संबंध में, संस्कारों के संबंध में लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। जो जैसा देखता है वैसा ही वह चाहता है। किसी में बहुत कटुता दिखाई पड़ती है, किसी में निंदा दिखाई पड़ती है, किसी में आलोचना दिखाई पड़ती है, किसी में गुण दिखाई पड़ता है। जिनमें गुण दिखाई पड़ता है वे उन संस्कारों में ढलते और पलते हैं और उसी प्रकार के व्यक्तित्व के रूप में वे बन जाते हैं। यह हमारी सनातन संस्कृति का संस्कार और परंपरा है, जिस समय अपने स्वयंसेवकों को बौद्धिक रूप से, वैचारिक रूप से, राष्ट्र की समृद्धि के लिए, उसके वैभव के लिए जिनके मन में संकल्पना थी और भारत की स्वतंत्रता के लिए जो क्रांतिकारी थे, बलिदानी थे, उनकी हर प्रकार की मदद करने वाले, आधार देने वाले महान व्यक्तित्व थे। चाहे प्रोत्साहन हो, चाहे आर्थिक सहयोग हो, या उनमें साहस, बल, पराक्रम और त्याग की परिधि को भी लांघकर जिनमें क्षमता विद्यमान रही हो, हमने निकट से देखा है और आचरण करने का प्रयास किया है। इस नाते मैं अपनी वाणी को अभिव्यक्त कर रहा हूँ कि जिसका विशाल वट वृक्ष अखिल विश्व को भी दिशा दे रहा है और भारतीय राष्ट्र के, भारत के गौरव को भी बढ़ा रहा है। भारत माता के प्रति उसकी भावना श्रद्धान्वित है और श्रद्धा वहीं होती है जहाँ जिसके प्रति श्रद्धा होती है, अश्रद्धा करने वाला अपने को समर्पित कर देता है, अपने अस्तित्व को खोकर और जिसमें समाहित हो जाए वही श्रद्धा होती है। तो श्रद्धा और विश्वास का रूप ये महान व्यक्तित्व, जिसकी धारा में आज पूरा राष्ट्र प्रवाहित हो रहा है और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कार, विचार, परंपरा, जो वैदिक बोध, पौराणिक ज्ञान, औपनिषदिक ज्ञान और रामायण, महर्षि वाल्मीकि का रामायण और श्रीमद् भागवत का, महर्षि वेदव्यास का श्रीमद् भागवत, जिसकी छाया में पूरा भारतीय दर्शन समाहित है, उसी धारा के अंतर्गत यह संगठन विस्तार पा चुका है। बहुत सारे संगठन बनते हैं, 5 वर्ष 10 वर्ष में विलुप्त हो जाते हैं, जहाँ से लाभ तो नहीं मिलता है, किंतु जो उनकी विचारधारा, उनके संस्कार में आते हैं, उनके व्यक्तित्व का इतना निर्माण हो जाता है कि वे सब प्रकार से अपने को समर्थ पाते हैं। तो यह कहना सही है कि सेवितव्यो महान वृक्ष फलच्छाया समन्विता, यानी फल भी मिले और छाया भी मिले। यदि तत्र फलो नास्ति
यदि उसमें फल नहीं है तो छाया से कोई रोक नहीं सकता। यह विशाल वट वृक्ष जिसका रोपण 1925 में हुआ, तब से वह अपनी साधना, अपने वैभव, राष्ट्र की प्रतिनिष्ठा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी आस्था और विश्वास, अब परिवारों के समृद्धि जी उसमें संस्कार देने का कार्य संगठन द्वारा अविरल निरंतरित रूप से प्रवाहित रहा है। जब मैं 9वीं कक्षा में था उस समय से मेरा संपर्क है और ज्ञान है, और उसी के बल पर जो भी कार्य हमने किया, जो भी संस्कार पाया, निश्चय ही उसको पूर्ण किया। क्योंकि जो संकल्प होता है उस संकल्प की पूर्ति के लिए बहुत सारे परिश्रम करने पड़ते हैं। संतोष भी होता है, असंतोष भी होता है, लेकिन जब तक संकल्प पूरा न हो, यानी कोई नाम संकल्प धीमताम यो न सिद्ध्यति, यह मंत्र है। और मंत्र मिला है कि अगर संकल्प किया जाए तो जो बुद्धिमान लोग हैं निश्चय ही वे पूर्ण कर लेते हैं, इसी जीवन में पूर्ण कर लेते हैं। तो जीवन का सात्विक संदेश, जीवन का सात्विक आचरण, संचरण, विचरण, व्यवहारण का बोध कराने वाला यह संघ भारत राष्ट्र की गरिमा, गौरव, मर्यादा को हमेशा अपने भीतर समाहित किए हुए है, और आज भी उसके विविध आनुषंगिक संगठनों द्वारा राष्ट्र के वैभव के लिए वे संचरणशील हैं, क्रियाशील हैं। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम न उपकरणे। क्रिया की सिद्धि जो है वो सत्व से होती है, उपकरणों से नहीं होती है। युद्ध जीतने के लिए आदमी के भीतर ओज होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, साहस होना चाहिए, और युद्ध जीता जा सकता है। केवल शस्त्रों के बल पर युद्ध नहीं जीता जा सकता, उसके लिए मंत्र भी है। यह भी ज्ञान की धारा प्रवाहित करने वाला वह विशाल स्वरूप, विशाल वटवृक्ष के रूप में हमारे सामने आज भी खड़ा है। मुझे विश्वास है कि चाहे शासन तंत्र हो या जो तंत्र हो जो संचालन करता है, गृह मंत्री से लेकर चौकीदार तक जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने वाला तंत्र होता है, और उस तंत्र में ही, तंत्र से ही शासन की, सत्ता की व्यवस्था चलती है। जो प्रधान होता है वह दिशा देता है, और उसी वट वृक्ष के तले वो अभी संस्कारित हुआ है, जिसका विस्तृत प्रारूप आज अखिल विश्व देख रहा है। यह उसका बीज है जो लहरा रहा है, जो प्रत्येक प्रकार की निंदा, आलोचना, विरोध, इन सब को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर
निरंतर अग्रसरित है। यदि वह जवाब देने लगे तो अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि लक्ष्य पर जाने के लिए केवल लक्ष्य ही निशाना होगा। और अर्जुन की तरह पेड़ पर घूमती हुई चिड़िया की आंख दिखाई पड़ेगी। युधिष्ठिर और भीम की तरह सारा पेड़ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो यह दृष्टिबोध, ये संस्कार देने वाला विशाल वटवृक्ष, जिसकी छाया में अनेक जीवनदानी हजारों हजार लाखों लाख अपना जीवन अर्पित कर चुके हैं, सब कुछ सहन करते हुए, सारी वेदना को देखते हुए, तड़पन को देखते हुए, आघातों को, लहरों के आघातों को सहते हुए, जो भंवर है जल के भीतर उसको भी घेरते हुए। यह सही है कि जब प्रतिबंध लागू हुआ, 3 बार प्रतिबंधित हुआ, उसका स्वर था कि चाहे कुछ भी हो, हम अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो जिसकी दृष्टि में, जिसके संस्कार में लक्ष्य की प्रमुखता होती है, वह लक्ष्य की ओर देखता है। और जो कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज पर कुत्तों को मारने पीटने लगता है, तब तो उसका समय भी खराब होता है, बर्बाद होता है, और अपने लक्ष्य पर पहुंचने में उसे विलंब हो जाता है। इसलिए इनके संस्कारों में यह संस्कार भी है कि चाहे मान हो या अपमान हो, चाहे निंदा हो या प्रशंसा हो, उसका ध्यान किए बिना अपने लक्ष्य पर पहुंच करके और उसकी पूर्ति करना, उसे सिद्ध करना, जिसका उद्देश्य रहा हो, निश्चय ही वो सनातन संस्कृति, सनातन श्रृंखला, संस्कार, वैदिक बोध का ज्ञान कराएगा, संस्कारित करेगा, जिससे राष्ट्र में चेतना का प्रवाह होगा, प्रवाह वृत्त होगा और सिंहावलोकन वृत्त होगा। सिंह 1 किलोमीटर आगे देखता है, 1 किलोमीटर पीछे देखता है, 1 किलोमीटर बाएं देखता है, 1 किलोमीटर दाएं देखता है। इस प्रकार चतुर्दिक दृष्टिबोध रखने वाले व्यक्ति का निर्माण करने का कार्य इस संगठन में किया है। उसके भीतर स्वयंसेवक के भीतर दूरदृष्टि का बोध होता है, वही होता है सिंहावलोकन वृत्त। महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी के 3 वृत्त हैं, सिंहावलोकन वृत्त, मंडूक वृत्त और प्रवाह वृत्त। माँ गंगा जब आगे बढ़ती हैं तो सारे नदी और नाले उनमें समाहित होते जाते हैं, और अपने पुत्रों के मल और मूत्र को भी समाहित और समेटित करती हुई जो नदियां आती हैं उसमें वो मिल जाती हैं, और वह उन सब को समेटते हुए अपने पुत्र पौत्र, अपनी संतति के सारे गुण और जो विकार हैं उनको लेते हुए और बारिधि में समुद्र को अर्पित करती हैं। यह प्रवाह वृत्त मानव के जीवन का प्राकृत स्वभाव है, होना चाहिए, जिसका लक्ष्य उस संगठन में का रहा है, और उसी के द्वारा जो उनके पोषक हैं,
उनमें ये संस्कार समाहित हुए हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूँगा कि हमारे भीतर राष्ट्र के प्रति निष्ठा और देश के प्रति भक्ति का भाव होना चाहिए। देश और राष्ट्र में अंतर है। देश काया है और राष्ट्र प्राण है। देश दृश्य सत्य है और राष्ट्र अनुभूत सत्य है।